बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ दाल बनाना शेयर करूँगी। ये मूंग और मसूर की दाल है। एक पाव तकरीबन दाल ले लेनी है। अच्छी तरह से धो के तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अब हम इसका मसाला रेडी कर देंगे। सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन को ले लेना है, साथ ही सब्ज़ मिर्चें हैं और तमाम को अच्छी तरह से पीस के रख लेंगे। और इसका मसाला जो बना के अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें दाल इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी कि आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी ले लेना है, साथ ही 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं पहले गरम मसाला डाल के तो यकीन करें वो दाल जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और उसका बिल्कुल भी जो जायका होता है बिल्कुल ही नया होता है और आप इसे बना के बार-बार खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी इसमें प्याज डाल के वो भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो सेम इसी तरह से वीडियो को फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनने वाली है, बहुत ही करारी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब ये देखिए काफ़ी हद तक हो गया फ्राई। अब हम इसमें बड़ा सा एक टमाटर ले लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर डालने से ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनेगी और इस तरह से दाल जो होती है उसका जायका जो होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आप लोगों ने अपने घरों में मुख्तलिफ़ तरह की दाल बना के खाई भी होगी। हर किसी का तरीका बनाने का और है, मगर जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन करें ये थोड़ा-सा चेंज है मगर ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप इसे बना के एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो यकीन करें आप बार-बार इसे बना के खाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुटी मिर्च ले लेनी है, तकरीबन 1 चम्मच लेंगे। थोड़ी-सी इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा-सा हमें इसमें नमक डाल देना है। तो मसाला मैंने पहले गरम इसमें ऐड कर दिया था, अब हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे। अब दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो सुरख मिर्च का कच्चापन होता है तमाम ख़त्म हो जाए और वो दाल जो होती है इस तरह अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो ये देखिए दाल अब इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन दाल को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट मुसलसल अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी, उतनी ही मज़ेदार सी बनेगी और ये इतनी करारी होगी कि अगर आप लोग गोश्त बना के बैठे हैं तो साथ इस दाल को भी बना के खाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर ट्राई किया करें, आप लोग बना के खाया करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इस तरह मैं आप लोगों के साथ छोटी-छोटी सी ट्रिकें जो होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्ची हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए फिर फ्राई करेंगे। तो सब्ज़ मिर्ची जब हम इस एंड में डालते हैं तो इस तरह से उसका जो जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेम इसी तरह से बनाएँ और इसी तरह से ट्राई करें, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप लोगों ने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड किया है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं हम इसमें करेंगे, क्योंकि दाल को पहले हमने भिगो के भी रखा था काफ़ी हद तक, तो फ्राई भी किया है, तो अब ये इसी तरह से पक के हमारी जो दाल है वो तैयार हो गई है। तो ये मसाला था, ये मिक्स मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, एंड पे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है, ज़रूर ट्राई से करना है। ये बहुत ही मज़ेदार है। अब यहाँ पे मैं डिश आउट आप लोगों को करके दिखाऊँगी। तो आप लोग देखें माशाल्लाह कितनी इसकी लुक देखें कितनी प्यारी और कितनी ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें इसी तरह से बनाएँ, घरवालों को दें, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो जिन लोगों को दाल नहीं पसंद है, वो भी अगर आप इन्हें भी बना के इस तरह से देते हैं तो यकीन करें वो भी खाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक है, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।